नमस्कार दोस्तों, मैं आर के ज्योग्राफी विद आर के सर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में विश्व के प्रमुख घास स्थलों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में घास स्थलों से संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। अगर आप यह वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो घास स्थलों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक व सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राज़ील में पाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? कैम्पोज, लानोस, पार्कलैंड, कैंटरबरी। ब्राज़ील में पाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को कैम्पोज के नाम से जाना जाता है। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका में कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं? पटाना, डाउन्स, लानोज, सवाना। श्रीलंका में पटाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। पटाना। क्वेश्चन नंबर 4, लानोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? लानोज जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वे कहाँ पर पाए जाते हैं? कनाडा, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये पाए जाते हैं वेनेजुएला में। इसका बी राइट आंसर है। दोस्तों, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे पृथ्वी गोल है तो इसमें बीच में 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय घास होती हैं। इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके और 66.5 डिग्री साउथ तक, 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, श्रीलंका, ब्राज़ील। डाउन्स जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सवाना किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? सवाना है जो उष्णकटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, सवाना घास। क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाना घास भूमि कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील, मध्य एशिया, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। जो सवाना घास भूमि है उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। तो कैंटरबरी जो घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? विश्व के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर? 20% भाग पर, 30% भाग पर, 40% भाग पर, 50% भाग पर। तो विश्व के कुल 20% भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? प्रेरी, पंपास, वेल्ड, सवाना। तो इसमें उष्णकटिबंधीय घास है सवाना। सवाना कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है लानोज, कंपोज, सवाना, वेल्ड। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है वेल्ड। इसका डी सही है। लानोज, कंपोज, सवाना ये हैं उष्णकटिबंधीय घास भूमि और वेल्ड है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। क्वेश्चन नंबर 12,
किस क्षेत्र के चारागाह को कैंटरबरी कहा जाता है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के चारागाह क्षेत्र को क्या बोला कैंटरबरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के चारागाह क्षेत्र को कैंटरबरी कहा जाता है। इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। सुमेलित नहीं है, सवाना पाया जाता है अफ्रीका में, ये राइट है। लानोस पाया जाता है वेनेजुएला में, ये भी राइट है। और वेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, ये भी राइट है। प्रेरी ऑस्ट्रेलिया में, ये गलत है। प्रेरी कहाँ पर पाया जाता है? प्रेरी पाया जाता है कनाडा में। प्रेरी पाया जाता है कनाडा में। इसका डी। क्वेश्चन नंबर 14। उत्तरी यूरेशिया में पड़ने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी यूरेशिया में पड़ने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी, स्टेपी, वेल्ड, सवाना। तो इसको कहा जाता है स्टेपी। इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। किस क्षेत्र के चारागाह को स्टेपी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया के चारागाह को स्टेपी कहा जाता है। इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में सर्वाधिक गेहूं की खेती किस घास के मैदान में होती है? प्रेरी, स्टेपी, वेल्ड, सवाना। तो विश्व में सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है प्रेरी घास भूमि के प्रदेश में। इसका ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? विश्व की रोटी की टोकरी, सवाना, प्रेरी, वेल्ड, पंपास। तो इसका राइट आंसर है प्रेरी घास भूमि के क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। पार्कलैंड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो पार्कलैंड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। इसका सी राइट आंसर है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप ज़रूर लिखें। थैंक यू।